हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। हम लोग देख रहे हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और हम लोग टारगेट कर रहे हैं समीक्षा अधिकारी, लेखपाल, बीडीओ और पेट के एग्जाम को। साथ ही अन्य एग्जाम में भी आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। आज आपका पहला शब्द है जिसने उधार लिया हो। जिसने उधार लिया हो वो कहलाता है ऋणी। जो बदला ना जा सके उसे कहते हैं अपरिवर्तनीय। जहाँ सेना रहती है उसे कहते हैं सैन्यवास। जो नीतिवान है उसे कहते हैं नीतिज्ञ। और आपका जो विश्वास करने लायक ना हो उसे कहते हैं अविश्वसनीय। जो भवन गिर गया हो उसे कहते हैं खंडहर। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे कहते हैं आस्तिक। हालांकि जो वेदों में विश्वास रखता है उसे भी आस्तिक कहते हैं। जिसमें उत्साह ना हो उसे कहते हैं निरुत्साही। आकाश को चूमने वाला कहलाता है आकाश चुंबी या गगन चुंबी भी। जब गगन को चूमने वाला हो तो गगन चुंबी, आकाश को चूमने वाला हो तो आकाश चुंबी। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे कहते हैं अभेद। नेक्स्ट है जिसे वेतन ना मिलता हो वो कहलाता अवैतनिक। जो परायों का हित चाहता है उसे कहते हैं परोपकारी। जो व्याकरण जानता है उसे कहते हैं वैयाकरण। जिसको क्षमता ना किया जा सके, यानी कि जिसकी जो क्षमता है, या सॉरी जिसे क्षमा ना किया जा सके, जिसे माफ़ ना किया जा सके उसे कहते हैं अक्षम्य। जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे कहते हैं अभियुक्त। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहलाता नेपथ्य। बहुत इंपॉर्टेंट है, अभियुक्त भी नेपथ्य भी। हवन में जलाने वाली लकड़ी, वेरी इंपॉर्टेंट, समिधा। दिशाएं ही जिसका वस्त्र हो वो कहलाते हैं आपके दिगंबर। दिक मतलब दिशा, अंबर मतलब वस्त्र। दिशाएं जिसके अंबर हो, वेरी इंपॉर्टेंट। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे कहते हैं कानिन। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे कहते हैं युधिष्ठिर। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे कहते हैं कुलीन। और जो स्त्री कविताएं रचती उसे कहते हैं कवयित्री। 100 वर्ष का समूह कहलाता है शताब्दी। विष्णु के उपासक कहलाते हैं वैष्णव। गोद लिया हुआ जो बच्चा होता उसे कहते हैं दत्तक। और जो खुद का बच्चा हो उसे कहते हैं औरस। जो पेट के बल चलता है उसे कहते हैं उरग या उदरचर। इंपॉर्टेंट है, आया है उरग किसे कहते हैं। जिसका किसी भी तरह उल्लंघन ना किया जा सके उसे कहते अनुल्लंघनीय। जिसका उत्तर नहीं दिया जा सके उसे कहते अनुत्तरित। जो किसी के एवज में कार्य कर रहा हो उसे कहते हैं अस्थानापन्न। किसी के एवज में काम करना अस्थानापन्न कहलाता है। वह धन जो किसानों को सहायतार्थ दिया जाता है उसे कहते हैं सहायकी, सब्सिडी। जीवन के अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य खंड काव्य होता है, यानी कि वो एक खंड होता है किसी काव्य का। वह स्थान जहाँ पर सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया गया उसे कहते हैं वातानुकूलित, जहाँ पे आप कहते हैं फ्रीजर या आपका फ्रिज। नेक्स्ट देख लीजिए, आपका उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति कहलाता है रिक्त। एग्जाम में कई बार आया है कि रिक्त क्या है, तो उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति है। ऐसी कन्या जिसके विवाह का वचन दिया गया हो वाग्दत्ता। आधी रात का समय कहलाता है निशीथ। जिसे बुलाया ना गया हो वो कहलाता है अनाहूत। जिसे बुलाया ना गया उसे कहते हैं अनाहूत, अनाहूत। जिसे बुलाया गया हो उसे कहते हैं आहूत। जो हमेशा रहने वाला है उसे कहते हैं शाश्वत। जिस पुरुष की पत्नी साथ ना हो उसे कहते हैं विपत्नीक। तैरने की इच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है, तितीर्षा कहलाता है। हाथी के पीठ पर रखा जाने वाला जो होता है उसे कहते हैं हौदा। हाथी के पीठ पे जो रखा जाता है उसे कहते हैं हौदा। उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसे कहते हैं औपनिवेशिक। गिरा हुआ के लिए एक शब्द है पतित। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले को कहते हैं अंतेवासी। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट होना कहलाता है कि कृतार्थ। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची को कहते हैं काली सूची। बढ़ा चढ़ाकर कहना कहलाता है अतिशयोक्ति।
जिसका इलाज ना हो वो होता है असाध्य, यानी कि जिसे साधा ना जा सके वो है असाध्य। जिसे जीता ना जा सके वो है अजेय। जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो वो कहलाता है अंत्यज। जिसके सर पर चंद्र हो उसे कहते हैं चंद्रशेखर। अंत्यज बहुत इंपॉर्टेंट है। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य कहलाता है नारद। जो कठिनाई से समझने योग्य है उसे कहते हैं दुर्बोध, यानी कि जो कठिनाई से समझ में आए वो कहलाता है दुर्बोध। मदिरा पीने का प्याला कहलाता है चषक, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें मदिरा पीते हैं वो प्याला कहलाता है चषक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मतलब या नेक्स्ट पॉइंट देखिए। जो स्त्री की वशीभूत हो उसे कहते हैं स्त्रैण। दिए गए उत्तर पर उत्तर अगर कोई दे तो उसे कहते हैं प्रति उत्तर। दिए गए उत्तर पर उत्तर प्रति उत्तर। मरणासन अवस्था वाला जो होता है उसे कहते हैं मुमूर्ष। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो उसे कहते हैं विस्थापन। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा कहलाती है दुरभिसंधि। जिसका दमन करना कठिन हो वो कहलाता है दुर्दम्य। तो ये आपके 60 शब्द हैं जो आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से हैं, जो आपका विभिन्न एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। आप अगर इन सारे शब्दों को याद कर लेते हैं तो आप लोगों को जितने भी एग्ज़ाम्स हैं आईएएस छोड़ करके बाकी सभी एग्ज़ाम्स में यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे। बार बार रिवीजन करके इन सारी शब्दावलियों को याद कर लीजिएगा और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ, ताकि एग्ज़ाम में गलत बिल्कुल भी ना हो। थैंक यू।